ब्रेक के बाद स्वागत। पटना से बड़ी खबर, जहां पटना के बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई है। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। गांधी मैदान के पास हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। कारोबारियों का पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। एफएसएल की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। एविडेंस कलेक्ट किया गया है। एफएसएल की टीम की तरफ से बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका कि अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात गोपाल खेमका बाकीपुर क्लब से गांधी मैदान थाना के ट्विन टावर के पास स्थित घर कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार घर के पास रुकी, बाइक पर सवार अपराधियों ने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। वहीं वो गिर गए। उन्हें कंकड़बाग स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल गांधी मैदान थाने से करीब 500 मीटर दूर है। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते फरार हो गए। बता दें कि दिसंबर 2018 में गोपाल खेमका के कारोबारी बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पेपर मिल के गेट के पास 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे पटना से कार से अपने पेपर मिल गए थे। उनकी भी हत्या इसी तरह से हुई थी। अब देखिए, पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। 2018 में इस कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी गई थी। अब ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर 3 घंटे तक पुलिस कहां थी। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि पौष इलाके में हत्या हुई है, आखिर पुलिस कहां थी। और सवाल ये भी कि पटना में क्या खाकी को कौन आखिर चुनौती दे रहा है, और क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है अपराधियों में। सूचना के बाद भी आखिर पुलिस देर से क्यों पहुंची, और ये पुलिस का ढुलमुल रवैया आखिर कब तक चलता रहेगा। ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठने लग गए हैं इस घटना के बाद में। बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, और सवाल ये भी कि राजधानी पटना में ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वो भी बताया जा रहा है कि थाने के बहुत ही करीब इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो जब गांव में, सुदूर गांव में क्या हालत होता होगा। पुलिस का इकबाल क्या अपराधियों में खत्म हो चुका है, और क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इन घटनाओं को बड़े ही आसानी तरीके से अंजाम दे पा रहे हैं। जी, 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है। जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है, और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया। तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला। ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई, 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल
और शराब माफिया और जमीन माफिया। सर, जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, जो ये गांधी मैदान का पॉश इलाका है और आसपास पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो बैठता है और वहां पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जो परिवार वाले बता रहे हैं कि हम पुलिस को बताते हैं कि वहां पर गोली पड़ी है, वहां पर खोखा पड़ा हुआ है, उसके बाद से उसे बांस से घेरा जाता है। ये कितना लैप्स हो गया है? देखिए, और बड़ा हास्यास्पद बयान था। अभी जो बाइट दे रही थी सिटी एसपी, वो कह रही थी कि गश्ती टीम यही मौजूद थी। तो वो गश्ती टीम क्या कर रही थी आपकी, जब वहां मौजूद थी? जब परिजन सूचना देते हैं तब गश्ती टीम पहुंचती है घटनास्थल पर। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, जेपी गोलंबर जो है वहां पर गांधी मैदान थाने की पुलिस पेट्रोलिंग करती है और 24/7 ये पेट्रोलिंग करती है। तो क्या उस वक्त वहां जो आपकी पुलिस टीम थी वहां मौजूद थी? अगर वो मौजूद थी तो उसको वहां से ट्विंस टावर जो उनका घर है, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता, पैदल 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्या जब फायरिंग हुई तो परिजनों को पता चल गया, आसपास के इलाके के लोगों को पता चल गया, आपकी पुलिस टीम को पता नहीं चला? और देखिए, जो परिजन है, जो उनके भाई हैं, वो बता रहे हैं कि 2:30 बजे रात में सिटी एसपी पहुंच रही है वहां पर घटनास्थल पर सूचना देने के बाद। घटना 11:30 बजे की है। 3 घंटे के बाद आला अधिकारी इतने हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पहुंच रहे हैं और उसके बाद आपने सुना जो संसाधन है उसकी कोई कमी नहीं है। सरकार ने बहुत सारा रिसोर्स जो है वो मुहैया कराया बिहार पुलिस को। और किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, जो घटनास्थल है उसको ईंट से और जो ऊड है, लकड़ी है, उससे घेरा जा रहा है, जबकि तमाम तरह के रिसोर्सेज जो है वो मौजूद है, पटना पुलिस हो या बिहार पुलिस हो। लेकिन कहते हैं ना कि खाना पूर्ति, तो वो खाना पूर्ति की गई है। बिल्कुल संजय, और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि गांधी मैदान जैसे वीआईपी जोन में भी अगर कारोबारी सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? भाई, सवाल अपनी जगह वाजिब है और सवाल में दम भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पल्ले लक्ष्मी की गांधी मैदान थाना से जो गोपाल खेमका का घर है वो बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 300-350 गज की दूरी होगी वहां पर। और वहां पर अपराधी आते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं और चले जाते हैं। अब तो ये जांच का विषय है कि कौन लोग थे, चूंकि उनको पहले से उन्होंने रेकी की होगी, निश्चित तौर पर रेकी की होगी, क्योंकि बांकीपुर क्लब वो गए थे और बांकीपुर क्लब गांधी मैदान थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। वहां से वो लौटे हैं उस दिन, कल उनका ड्राइवर भी नहीं था। अब ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी और जांच होगी तब पूरे मामले का खुलासा होगा। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, घर के अंदर जाते हैं, उसी दौरान अपराधी जो है वो पहुंचता है और उनको टारगेट करके गोली चलाता है, सर में गोली मार देता है और उनकी मौके पर ही करीब मौत हो गई थी। एक बात पता चले कि जो बयान आया और जो जानकारी मिल रही कि अपराधी एक ही था, लेकिन ये एक अपराधी के बूते की बात नहीं हो सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें, फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंच गई है, अपने तरीके से एविडेंस कलेक्ट कर रही है, चूंकि अब इस पूरे मामले का जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें एफएसएल टीम का जो एविडेंस होगा वो बहुत मायने रखता है। और देखना होगा एफएसएल की टीम घटनास्थल से किस तरह के साइंटिफिक एविडेंस जो है वो इकट्ठा करती है, जो आगे इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। और अपराधियों तक को पुलिस, जब अपराधियों तक पुलिस पहुंचेगी तो उसे उसमें अहम मदद मिलेगी। जी लक्ष्मी। बिल्कुल संजय, और देखिए पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ऐसे कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आए हैं और लूट के भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। तो ऐसा लगता है कि सरकार के पास क्या कोई अभी तक व्यवस्था नहीं है ठीक तरीके से? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इस बारे में जो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए लक्ष्मी, सरकार से ज्यादा इसमें जिम्मेवारी पुलिस महकमे की है। पुलिस महकमा क्या कर रहा है ये बहुत कुछ निर्भर करता है पुलिस महकमे की कार्यशैली पर। ये बात सही है कि राजधानी पटना में हत्या की घटनाएं, बिल्कुल वाजिब करें कि पटना में हत्या की घटनाएं काफी ज्यादा हुई हैं। अभी पिछले कुछ महीनों का अगर हम देखें, रिकॉर्ड देखें, तो जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि राजधानी पटना में हत्या की घटनाएं हुई है। और कंपैरेटिवली पुलिस महकमा जो बताता है कि पिछले साल इतने से इतने समय में जो हत्या है वो कम हुई, उससे कम हत्या इस साल हुई है। तो ये जो आपका जादुई आंकड़ा है ना, वो जादुई आंकड़ा काम नहीं करेगा। आपको एक्चुअल में काम करना है और डिटेक्शन से ज्यादा आपको प्रिवेंशन पर जोर देना होगा। घटनाएं ना हो इस पर आपको काम करना है। हालांकि जो कार्तिकेय शर्मा है, पटना के नए एसएसपी हैं, उन्होंने कहा है अपने, जब उन्होंने यहाँ पर पदभार संभाला था तो उन्होंने कहा था कि हम डिटेक्शन से ज्यादा प्रिवेंशन पर जोर देंगे, यानी घटनाएं ना हो इस पर हम ध्यान देंगे। लेकिन दावे अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है, घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं को रखना अभी भी पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखना होगा पुलिस किस तरीके से आम लोग, जो पटना के आम लोग हैं, उनको यकीन दिला पाती है, क्योंकि ये राजधानी पटना है जहां पर डीजीपी से लेकर तमाम एडीजी पुलिस महकमा के सारे अधिकारी यहीं पर बैठते हैं
और ऐसे में पटना पुलिस की बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। पटना में पुलिसिंग एक बड़ी चुनौती है और निश्चित तौर पर अपराधी जिस तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में जो चैलेंज है अपराधियों की तरफ से वो अभी भी बना हुआ है पटना में अमन चैन कायम करना। हालांकि लगातार प्रयास हो रहे हैं, डीजीपी खुद पहुंच रहे हैं पटना पुलिस कार्यालय, वहां पर वो बैठक कर रहे हैं, सिटी एसपी लेवल के ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस। आपको याद होगा तकरीबन 15 दिन पहले पटना के जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, वो पटना पुलिस कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने फटकार लगाई थी पटना के एसएसपी, तत्कालीन एसएसपी अवकाश कुमार समेत अधिकारियों को, और उसके बाद उसी शाम आनंद फानन में ये फैसला लिया गया था और दूसरे दिन ही सभी का तबादला कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद चैलेंज अभी कंटिन्यू कर रहा है, चैलेंज अपनी जगह कायम है। और बिल्कुल संजय, और देखिए सवाल तब उठने शुरू हो जाते हैं, देखिए सवाल तब शुरू होने लग जाते हैं संजय, जब सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है बिहार सरकार, सुशासन बाबू कहलाते हैं, दूसरी तरफ अधिकारी प्रशासन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से इतनी ढुलमुल रवैया कि 3 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो गैप है सरकार और प्रशासन के बीच में, तब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार किसके भरोसे करती है लक्ष्मी? अपने पुलिस महकमे के बल पर करती है। लेकिन पुलिस महकमा को जितना प्रॉम्प्टली एक्शन लेना चाहिए था, शायद इस केस में कहीं ना कहीं पटना पुलिस चूक गई है और यही कारण है कि जो परिजन है उनकी नाराजगी साफ तौर पर अब सामने आ रही है। आप पटना में पुलिसिंग कर रही है, पटना के ऑफिसर हैं, पटना के ऑफिसर हैं आप लोग, और इस तरीके से अगर ढुलमुल रवैया रहा तो सवाल खड़े होंगे ही और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। सफाई से कुछ नहीं होने वाला, आप एक्शन दिखाइए कि लगे कि नहीं पुलिस प्रॉम्प्ट है। आप कह रहे कि गश्ती टीम थी, गश्ती टीम क्या कर रही थी आपकी? कहां पर गश्ती थी? हालांकि रोज सड़कों पर अधिकारी उतरते हैं रात में, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई प्रोफाइल एरिया में जब इस तरीके से बड़ी वारदात हो रही, गोपाल खेमका एक मामूली नाम नहीं है बिहार इंडस्ट्री के लिए, एक बड़ा नाम है गोपाल खेमका, कई बिजनेस इनसे जुड़े हुए हैं, और उनकी अगर हत्या हो जाती, वो किस भरोसे पैदल अपनी गाड़ी से अकेले चले आए थे? आप ही के भरोसे, पटना पुलिस के भरोसे। और ये कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो टूटता नजर आ रहा है, बिखर रहा है ये भरोसा। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी पटना पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए कि यकीन दिलाना होगा जो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की, नहीं चलिए हम हैं आपके साथ हैं, अब सुरक्षा सख्त रहेगी, ये रहेगी। लेकिन बिल्कुल संजय, और अभी ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया गया था, क्या उसका भी असर नहीं देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपराधी है उनमें शायद खौफ नहीं है जो पुलिस का खौफ होना चाहिए था, और एतबार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और पटना पुलिस के लिए ही नहीं, बिहार पुलिस के लिए भी इस हत्याकांड ने एक बड़ी चुनौती दे दी है। देखना होगा डीजीपी खुद अगर इस मामले को देख रहे होंगे, हालांकि सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको डिटेक्शन से ज्यादा प्रिवेंशन पर जोर देना होगा ताकि घटनाएं न हो और आम लोग जो है वो अमन चैन से अपनी जिंदगी जो है वो काट सके। लक्ष्मी बिल्कुल, और एक सवाल ये भी संजय कि गोपाल खेमका की हत्या हो जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं संगठित अपराधी अभी राज्य में हैं जो कि सक्रिय हैं, और क्योंकि इनके बेटे की हत्या होना 6 साल पहले और फिर इनकी हत्या हो जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं संगठित अपराधी हैं जो कि काम कर रहे हैं। 6 साल नहीं 7 साल पहले 2018 में गुंजन खेमका एक बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे, वो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनका जो था उनकी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री के गेट पर ही वो पहुंचे थे और उस दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद हालांकि कार्रवाई हुई थी, अरेस्टिंग हुई थी, तब लगा था कि जो बाकी के परिजन है वो सुरक्षित रह सकें। और देखिए ना 7 साल के बाद कल अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की भी हत्या कर दी गई। एक उनके और बेटे हैं जो IGIMS में पटना में डॉक्टर हैं और काफी उनका बिजनेस रहा है, फैक्ट्री है हाजीपुर में, पटना में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, कई बिजनेस से वो जुड़े हुए थे, सामाजिक गतिविधियां भी उनकी काफी ज्यादा थी और एक बड़ा नाम है गोपाल खेमका, मामूली नाम नहीं, एक बड़ा नाम है। उनकी हत्या हो जाना वाकई में सवाल खड़े तो कर ही रहा है। अब देखना होगा, पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, कब तक अपराधियों तक पहुंचती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर सरकार दावे करती है तो अपने पुलिस के भरोसे करती है, कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सरकार के दावे में फेल्योर हो रही है और यही कारण है कि सवाल उठ रहे हैं। सवाल पुलिस महकमे पर है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस के जो सरकार ने तो एक्शन ले लिया, अगर सरकार को लगा कि पटना की पुलिस जो है वो सही ढंग से एक्शन नहीं ले रही है तो तमाम अधिकारियों को ही बदल दिया SSP समेत, तो जो नई टीम बनी है उसकी जिम्मेवारी अधिक बढ़ गई थी। और इस घटना ने जिस तरीके से, देखिए घटना हो गई लेकिन आप प्रॉम्प्टली एक्शन नहीं लिए, आप तत्क्षण घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, सवाल कौन खड़े कर रहा है?
सवाल न्यूज 18 नहीं खड़े कर रहा है, सवाल परिजन खड़े कर रहे हैं और वो पुलिस की कार्यशैली पर, उसकी वर्क स्टाइल पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप 3 घंटे के बाद अधिकारी और मौके पर पहुंच रही हैं। और ये नेचुरल सवाल है। पुलिस के प्रति असंतोष होना कोई दुर्भावना बस थोड़ी हो रहा है। ये तो सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं। आप पुलिस महकमे, आप पटना के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और आप ही ढुलमुल रवैया अपनाएं। देखना होगा पटना पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में, और बिहार पुलिस भी जवाब देती है, चूंकि ये बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में ही और तमाम अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिल चुकी है। अब पूरे मामले में बिहार पुलिस या पटना पुलिस की तरफ क्या सफाई आती है, और सबसे बड़ी चुनौती कि कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है और किस तरह का भरोसा दिलाती है बिजनेस कम्युनिटी को कि चलिए हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, एक्टिव रहेंगे, शायद इस तरह की घटना फिर से न हो राजधानी पटना या बिहार के किसी और संजय देखिए, मगध अस्पताल जैसे संस्थान से जुड़े हुए कारोबारी की हत्या क्या बिहार में स्वास्थ्य और व्यापारिक माहौल के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग मारे गए हैं, अपराधियों के निशाने पर वो रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल क्राइम का जो दौर था वो खत्म हो गया था। और निश्चित तौर पर ये जो घटना है इसमें कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है उसको यूज किया गया होगा। अब तो जांच में सारी बातें आ जाएंगी। तो प्रोफेशनल क्राइम का दौर बिहार में फिर से शुरू हुआ है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बीच में पूरी तरीके से खत्म हो गया था ये दौर जो था, प्रोफेशनल क्रिमिनल हिम्मत नहीं जुटा पाते थे क्योंकि पुलिस काफी एक्टिव रही थी। उसी दौर में फिर से बिहार पुलिस को पहुंचना होगा और एक बड़ा मैसेज देना होगा ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति जो वो फिर से न हो, और चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो या आम लोग हो या कोई भी, वो सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी सके। ये बड़ी चुनौती है बिहार पुलिस के लिए, पटना पुलिस के लिए। हालांकि तमाम तरह की कोशिशें हो रही है ऊपरी तौर पर। कुंदन कृष्णन को एसटीएफ का जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई। तमाम तरीके से एक्शन भी लिए गए। एसटीएफ लगातार अपराधियों को पकड़ रहा है, आप आए दिन देखती होंगी कई अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अपराधी जो है उनका दुस्साहस कर लीजिए या जो कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी चुनौती देने में कामयाब रहे हैं। और यही कारण है कि गोपाल खेमका जैसा हत्याकांड जो है वो देखने को मिल रहा है, वो भी कहीं और नहीं, राजधानी पटना में। संजय, पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो पटना पुलिस को मॉनिटर नहीं कर पा रहा है। क्या लग रहा है कि बिहार के जो बाकी कई जिले हैं वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर की पहुंच उतनी नहीं हो पा रही और वहां भी लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही बिगड़ा हुआ है? कल भी एक खबर सिवान से सामने आई थी जहां पर आपसी झड़प होती है और 3 लोगों की हत्या हो जाती है। तो जब पटना नहीं संभल रहा है तो बाकी जिले कैसे संभलेंगे? देखिए राहुल, आप ऐसा मेरी समझ से नहीं कर सकते कि पुलिस हेडक्वार्टर जो है अपनी तरफ से, जो पुलिस कार्यालय पटना पुलिस हो या दूसरे जिलों की पुलिस हो, उनको कंट्रोल में नहीं रख रहा। अपने स्तर से तो डीजीपी भी एफर्ट ले रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि महज 3 दिन पहले विनय कुमार जो डीजीपी हैं वो पटना एसपी ऑफिस पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की थी पटना वेस्ट के जो अधिकारी हैं उनके साथ, और उन्होंने कहा था कि 95% मामलों में डिटेक्शन हो रहा है। जो बड़ी वारदात हुई है उसमें 95% में पुलिस ने डिटेक्शन कर लिया है। तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को एक कह सकते हैं कि क्लीन चिट दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए भी है कि इस तरह की जो हाई प्रोफाइल घटनाएं, हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, इसको आप अगर नहीं रोक पाएंगे तो क्या विश्वास और क्या यकीन दिला पाएंगे आम जनता को कि चलिए। तो जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रिवेंशन पर आपको जोर देना होगा, डिटेक्शन को छोड़िए। घटनाएं न हो, आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, उसको क्यों भनक नहीं मिल पा रही है कि इस तरह की वारदात होने जा रही है। तमाम लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं इंटेलिजेंस के लिए, तो आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है, आपका स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा है। इतने बड़े हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का मर्डर हो जा रहा है और कहाँ चूक हो जा रही है। ये तमाम तरह के सवाल है जिन पर मंथन करना बहुत जरूरी हो गया है। खासकर विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को मुद्दे बनाएगा, इस बात से इंकार नहीं किया सकता है। ऐसे में चुनौती बड़ी है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, खासकर पुलिस प्रशासन के लिए, कि वो कैसे इन घटनाओं को रोके, लोगों को यकीन दिलाए कि चलिए अब जो घटना हुई है, अब आगे से इस तरह की घटनाएं न हो गई, इसके लिए हम अब प्रॉम्प्टली एक्शन लेंगे और हर जगह पुलिस दिखेगी। रोज पटना में देख लीजिए वाहन चेकिंग अभियान होता है, हर रोज पुलिस सड़कों पर दिखती है। और ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी है कि आप सड़कों पर उतरते हैं। कल रात में भी कई अधिकारी सड़कों की खाक छान रहे थे। सिटी एसपी वेस्ट की बात कर लें, फिर पटना सिटी में एएसपी की बात कर लें, सड़कों पर थे और लगातार गश्ती को मॉनिटरिंग कर रहे थे। और ऐसे में कोई अपराधी हथियार समेत तो अभी हाई प्रोफाइल एरिया में पहुंच जा रहा है, गांधी मैदान में, और गोपाल खेमका के वहां पर ठीक बगल में आप कहते हैं जेपी गोलंबर पर 24/7 पुलिस गश्ती रहती है। तो रोको टोको अभियान आपका कहाँ गया? एक पुलिस ने अभियान चलाया था, रोको टोको अपराधियों को रोकती थी,
कोई भी जो अननोन पर्सन था, अनजान पर्सन था, उनको रोककर उसकी चेकिंग करती थी। बाइक की चेकिंग होती है। तो ऐसे में वो वेपन जो है, हथियार लेकर कैसे पहुंच गया, वो भी किसी के घर पर, एक बड़े कारोबारी के घर पर पहुंच गया और वहां पर पिस्टल निकाली और उनको गोली मार दी। तो ये जो आपका वाहन चेकिंग अभियान है, तमाम ऐसी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा और काम करना होगा। काम करके आपको यकीन दिलाना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो फिर से न हो और लोगों में आपके प्रति जो विश्वास है वो फिर से कायम हो सके। संजय, अभी पुलिस क्या मुख्य आधार मानकर इस कार्रवाई में आगे बढ़ रही होगी? क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे होंगे? क्या तकनीक अपना रही होगी? बिल्कुल, देखिए अभी जो बात चल रही है वो उसमें पर्सनल एनमिटी बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, पर्सनल एनमिटी इस तरह की घटनाओं के पीछे मुख्य वजह होती है और पुलिस की थ्योरी फिलहाल इसी पर टिकी हुई है। लेकिन पर्सनल एनमिटी किससे थी, किसने जो क्रिमिनल है, प्रोफेशनल क्रिमिनल को हायर किया होगा, वो क्रिमिनल कैसे पहुंचा, क्या वो एक था? फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि एक ही क्रिमिनल था जिसने गोली मारी है, लेकिन ये किसी एक के बूते की बात नहीं होगी। निश्चित तौर पर इसमें और अपराधियों का एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। गोपाल खेमका के मर्डर करने के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी और निश्चित तौर पर यह कॉन्स्पिरेसी जब जांच होगी तो सामने आएगी। हालांकि इनके जब बेटे की हत्या हुई थी 2018 में, वो न्यूज 18 ने उसको कवर किया था, उस समय बहुत कुछ निकलकर बात सामने नहीं आई थी। हालांकि जो अपराधी हैं वो पकड़े गए थे, लेकिन अब उनके पिता गोपाल खेमका एक बड़ा नाम, इनकी हत्या के पीछे किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी रही है, पुलिस किस थ्योरी पे काम कर रही है, हालांकि बहुत कुछ बताना नहीं चाह रही है पटना पुलिस। फिलहाल उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया है जो क्रिमिनल है उसको पकड़ना और ये जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी है इसको डिस्क्लोज करना कि किन लोगों ने उनकी हत्या की, हत्या के पीछे क्या मकसद था, क्या मोटिव था, तमाम जो ऐसी चीजें हैं उसको लेकर अब पटना पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जो जानकारी मिल रही है, पटना एसएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर एक मीटिंग बुलाई है और आलाधिकारियों के साथ वो थोड़ी देर के बाद बैठक करेंगे और इस हत्या के मामले में तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन एसएसपी के स्तर पर दिए जाएंगे। जो डीजीपी है विनय कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले में जानकारी हासिल की है और उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और हत्या के इस पूरे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। और निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है और उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये केवल पटना पुलिस और बिजनेसमैन के बीच का नहीं है, सरकार तक भी ये बात पहुंचेगी और जवाब देना होगा पुलिस महकमा को। खुद चूंकि गृह मंत्री है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी इस पूरे मामले में फीडबैक लेंगे और देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका ताल्लुक रहा है, जुड़े बिल्कुल संजय। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि पुलिस के इकबाल पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। एक बड़ी खबर सिवान से भी है जहां पर पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई और खूनी झड़प में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है जबकि 2 लोग घायल हैं। तलवार से हमला करके हत्या की गई है, साथ ही एक बाइक को भी फूंक दिया गया है। ये घटना भगवानपुर हाट थाना के मलमलिया ओवरब्रिज की है। 3 लोगों की हत्या मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है। काम में लापरवाही को लेकर भगवानपुर थाना प्रभारी सुजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। सिवान एसपी ने यह बताया है कि आपसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। विवाद का कुछ कारण नहीं है। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। गाड़ी से धक्का मार दिया, उसे गिर गया, बेहोश हो गया। और हुआ है कई आदमी को गोली लगा है? 3 आदमी तो मर गया है। 3 आदमी मर गया है। हाँ। कितने आदमी को गोली लगा है? गोलियां सर वो लोग ये लोग को तब धक्का लगा है इसी से। गाड़ी क्या नाम है इनका? वो अपने गाड़ी से मरा है। हम लोग देख रहे हैं 2 जगह एक बॉडी है, एक जगह 2 बॉडी है, एक जगह 1 बॉडी है। इसके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी चढ़ा कर और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपसी विवाद के संबंध में बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।